हेलो गेट एस्पिरेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने एनालिटिकल एप्टीट्यूड के बारे में डिस्कशन किया था। आज मैं स्पेशियल एप्टीट्यूड के फार्मूला, कॉन्सेप्ट और थ्योरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो पहले से पढ़ चुके हैं उनके लिए क्विक रिवीजन के लिए आसान हो जाएगा, और जो अभी शुरू नहीं किए हैं उनको एक आउटलाइन मिल जाएगा पढ़ना क्या है, और फार्मूला देख करके सीख करके आप इजीली जो है क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जनरल एप्टीट्यूड का सेकेंड टॉपिक स्पेशियल एप्टीट्यूड, जो कि एड ऑन हुआ था 2021 में। तो इसमें हमें जो सब टॉपिक क्या क्या पढ़ना है वो है पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, मिरर इमेजेस, फिगर सिमेट्री, फिगर फॉर्मेशन एंड कंटूर लाइन। ये कंटूर लाइन मैंने पहले वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया है। और एक एक इसमें एक चीज ध्यान रखना है, ये स्पेशल एप्टीट्यूड में आपका ऑब्जर्वेशन एंड इमेजिनेशन स्ट्रांग होना चाहिए। फिगर को देख करके रीडिंग करने की क्वालिटी डेवलप करनी चाहिए। ये तब होगा जब प्रैक्टिस अच्छा करोगे। तो लेट्स हम इसमें एक एक टॉपिक को क्वेश्चन के थ्रू ही एक्सप्लेन करेंगे आपको। Let's see this question number first. Select the option that depict how the given transparent sheet of paper would appear if it is folded at the dotted line. तो आप ये देख सकते हैं, यही क्वेश्चन है। अब ये लेफ्ट पार्ट का है, राइट पार्ट का है, ये डॉटेड लाइन है, इसी के साथ हमें फोल्ड करना है। अब ये चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दे दिया गया है, ए बी सी डी। इस पे प्रेडिक्ट करना है। अब इसमें करना क्या है, हमें राइट वाले पार्ट को लेफ्ट पार्ट में ले जाना है। तो अब फिगर देखो, ये सब टफ है। अब इसको अब सोचोगे कि कॉपी में हम बना के तब जा करके सॉल्व करें, ये टफ हो जाएगा। तो आप इसको करना क्या है कि आपको देखना होगा कि इस राइट पार्ट को लेफ्ट पार्ट में ले जाना है। इसका मतलब यह है कि राइट साइड में आपका एक मिरर इमेज की तरीके से है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपको सी जो है मैच करता हुआ दिखेगा। मिरर इमेज लेना है, राइट वाले पार्ट का मिरर इमेज हमें लेना है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे मैच करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको मिरर इमेज लेना है, राइट वाले पार्ट को लेफ्ट पार्ट में ले जाना है। इसका मतलब एक मिरर इमेज लेना है, राइट साइड में आपको जो है लेफ्ट पार्ट वाले को पॉलिश किया गया है सरफेस, और उसको जो है राइट वाले पार्ट को हमें लेफ्ट में फॉर्म करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एच के आकार का फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज आस्क्ड इन गेट। गेट के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये सब है। अब जैसे मान लीजिए ये आपको दे दिया गया। अब इसमें क्या है कि हमें फोल्डेड आर, आर मतलब राइट साइड, राइट साइड से फोल्डेड आर का मतलब यह है कि आपको लेफ्ट वाले पार्ट को कंप्लीटली राइट में ले जाना है। मतलब आपको राइट साइड फोल्ड करना है। फोल्डेड आर मीन्स वी हैव टू फोल्ड इट टू राइट साइड, मतलब लेफ्ट वाले पार्ट को पूरी तरीके से राइट में ले आना है। तो आप राइट में ले आओगे तो इस तरीके का आपको जो है डायग्राम यहाँ पे दिखेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फोल्डेड एल मतलब लेफ्ट साइड में आपको फोल्ड करना है। जिधर लिख दे आर लिख दे मतलब पूरे फिगर को आर में ले जाना है। फोल्डेड एल मतलब लेफ्ट, पूरे फिगर को आपको लेफ्ट साइड में ले जाना है। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस मतलब राइट वाले पार्ट को आपको लेफ्ट में ले जाना है, तो आपका इमेज इस तरीके से बनेगा। फिगर को रीड करने की कोशिश करो, ऑब्जर्व करो, देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देखेंगे तो फोल्डेड लेफ्ट मतलब आपको पूरा फिगर को लेफ्ट साइड में ले जाना है, मतलब राइट वाले पार्ट को लेफ्ट साइड में। जब राइट वाले पार्ट को लेफ्ट साइड में ले जाओगे इस तरीके से आपको एक इनर सर्कल बनेगा, और एक सेमी सर्कल की तरह आपको जो है हेमिस्फीयर की तरह आपको दिखेगा। ऑप्शन नंबर जो है ए, मैंने आंसर यहाँ पे बस रखा है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, जैसे मान लीजिए 3 डॉटेड लाइन है और 2 डॉटेड राइट साइड में है, फोल्डेड लेफ्ट मतलब राइट वाले पार्ट को कंप्लीटली आपको जो है लेफ्ट साइड में ले जाना है, तो आपको इस तरीके का फिगर आपको दिखेगा। नेक्स्ट आईआईटी बॉम्बे में ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है, 2021 का है। अब जैसे ये आपको फिगर दिया फोल्डेड लेफ्ट, फोल्डेड लेफ्ट का मतलब राइट वाले पार्ट को कंप्लीटली हमें लेफ्ट में ले जाना है, एक मिरर इमेज की तरह होता है। ठीक है, फोल्डेड लेफ्ट मतलब आपको यहाँ पे पूरे इमेज को राइट साइड में ले जाना है। राइट साइड में ले जाने का मतलब आप मिरर इमेज लेंगे। ये आपको यहाँ पे लाइन बनाया गया है, इस और ये लेफ्ट साइड में पॉलिश कर देना सरफेस ये डॉटेड लाइन से। तो ये वाले पार्ट का जब मिरर इमेज लोगे वो इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, लेट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आईआईटी बॉम्बे में ये क्वेश्चन पूछा है, 2021 का है। फोल्डेड राइट, फोल्डेड राइट
मीन्स मैंने जो आपको हर बार बताया वही, मतलब पूरे फिगर को जो है आपको राइट साइड में ले जाना है। जब राइट साइड में ले जाएंगे इस तरीके का इमेज बनेगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये समझना है कि फिगर ऑलरेडी आपको फोल्डेड दिया रहेगा, आपको जो है ओपन करने के बाद कैसा फॉर्मेशन हो रहा है उसके बारे में बताएंगे। तो ये जैसे स्क्वायर है, ये स्क्वायर सीट है, इसको पहले हमने क्या किया, ये जो बॉटम वाला पार्ट है इस ट्रायंगल को ऊपर वाले ट्रायंगल में ले गया, फिर इसके बाद ये वाले ऊपर वाले पार्ट को मैंने इधर लेके चला आया ऐसे, फिर एक बार और ये वाला कोना पकड़ के इस कोने से मैच कराया, एक ट्रायंगल यहाँ बन गया। अब इसमें 3 होल कर दिया, तो जैसे जैसे आपने इसको फोल्ड किया है धीरे धीरे करके वैसे ओपन करोगे, इसको ले जाओगे यहाँ पे, फिर इसको पूरा ओपन करोगे, तो इस तरीके से आपको यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो है मैच करता हुआ दिखेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, एक स्क्वायर शीट दिया है, इसको 4 पार्ट में फोल्ड किया गया है, एक छोटा सा स्क्वायर बनाया गया है, एक डार्क लाइन बना दिया गया, और ये पार्ट जैसे जैसे इसमें समझ लो फोल्ड किए हो उसी के अपोजिट में आपको चलते चले जाना है। हाँ, बैक से स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचना है, तो इसको आपको एक जो है ओपन करने के बाद ये फिगर आपको मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं, तो ये देखिए पहले ये कॉर्नर को फोल्ड किया गया, हाँ, कॉर्नर फोल्ड करने के बाद ये वाले टिप को पकड़ के नीचे की तरफ ले आया गया, फिर यहाँ होल किया गया है, तो आपको अपोजिट चलना है। ठीक है, जैसे आपने फोल्ड किया है आपको अपोजिट चलना है। अपने अब आपको क्या करना है, इस वाले पार्ट को इधर लेके जाएंगे, ओपन करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पे करोगे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस तरीके से ओपन करने के बाद आंसर आपको ऑप्शन ए मैच करने वाला है। देखो 2021 आईआईटी बॉम्बे का ये क्वेश्चन है, सीएस में पूछा गया है कि अगर ये फिगर को जैसे फर्स्ट टाइम क्या किया, इस पार्ट को ले आकर के इधर किया गया, फिर इस वाले पार्ट को ऊपर ले गया, ले जाने के बाद आपको एक ये इस तरीके की कटिंग की गई। जब कटिंग किया गया आपको अपोजिट चलना है, तो अब पहले क्या करोगे, इस वाले पार्ट को नीचे की तरफ लाओगे, फिर इस वाले पार्ट को इधर ले आओगे, तो आपको ऑप्शन नंबर ए, मतलब हमेशा जब आपको अनफोल्ड करना होगा इसको अपोजिट की तरफ लेके चलेंगे। सेकेंड सब टॉपिक ऑफ स्पेशियल एप्टीट्यूड इज मिरर इमेज। यहाँ पे आप देखेंगे 2 मिरर इमेज आपको मिलेंगे, एक वर्टिकल मिरर मिलेगा, एक हॉरिजॉन्टल मिरर। वर्टिकल मिरर मतलब जो हम यहाँ पे दिखाया गया है, जो हम ऑलरेडी यूज करते हैं मिरर, हाँ, फेस देखने के लिए। लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल मिरर है ये पानी सरफेस, जैसे सरफेस पे पानी हो, पैरेलल टू द अर्थ हो, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल कहलाएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू आप देखते हैं, जैसे ये फिगर दिया गया है, आर यहाँ बनाया गया है, यहाँ पे मिरर पॉलिश्ड किया गया है, अब इसका मिरर जो है मिरर इमेज यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ वर्टिकल। यहाँ पे आप देखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया गया है, पॉलिश्ड किया गया है, और ये अगर क्वेश्चन देखो डिफिकल्ट हो रहा है तो नंबरिंग कर सकते हो, जैसे बी यहाँ पे है, बी मिरर के पास में है, तो यही बी मिरर के पास में ही होगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मिरर इमेज एंड वाटर इमेज ऑफ अल्फाबेट्स, जिसमें आपको यहाँ पे इस वाले रो में अल्फाबेट सभी लिखे हैं, इसमें मिरर इमेज किसका सेम रहेगा ये लिखा है, वाटर इमेज सेम किस लेटर का रहेगा ये लिखा है, रियल इमेज, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज किस लेटर का सेम लिखा है, मिरर इमेज एंड वाटर इमेजेस यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, अल्फाबेट से मैच करते हुए कौन सा मिरर इमेज है वो यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे अल्फाबेट ए का मिरर इमेज जब बनाओगे तो वो आपका सेम मिलेगा अल्फाबेट ए जैसा। बी बी अल्फाबेट का देखोगे तो वाटर इमेज सेम मिलेगा, सी अल्फाबेट का वाटर इमेज देखोगे तो सेम मिलेगा, डी का भी वाटर इमेज सेम मिलेगा, ई का वाटर इमेज सेम मिलेगा, एच का जो है वो रियल इमेज, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज सेम मिलेगा, आई का भी रियल इमेज, वाटर इमेज, मिरर इमेज सेम मिलेगा, के का जो है वाटर इमेज सेम मिलेगा, एम का जो है आपको मिरर इमेज सेम मिलेगा, एन का एन का जो है यहाँ पे बनाया गया है वो मिरर इमेज एंड वाटर इमेज सेम मिलेगा। नेक्स्ट ओ, ओ का अगर आप देखेंगे तो इसका रियल इमेज, मिरर इमेज, वाटर इमेज तीनों सेम मिलेंगे। एस का अगर आप देखोगे तो मिरर इमेज, वाटर इमेज सेम मिलेगा, टी का मिरर इमेज सेम मिलेगा, यू का जो है मिरर इमेज सेम सेम मिलेगा, वी का भी जो है कि मिरर इमेज सेम मिलेगा, डब्ल्यू का भी मिरर इमेज, एक्स का अगर आप देखते हैं तो रियल इमेज, मिरर इमेज, वाटर इमेज तीनों का सेम मिलेगा, वाई का देखेंगे तो मिरर इमेज,
जेड का आप देखते हैं तो मिरर इमेज वाटर इमेज सेम मिलेगा। नंबर सिस्टम आप देखते हैं 1 का जो है वो वाटर इमेज सेम मिलेगा और 8 का जो है वो रियल इमेज, मिरर इमेज, वाटर इमेज तीनों सेम मिलेंगे और 0 का भी तीनों सेम मिलेगा। तो यहाँ पे दिया गया है रियल इमेज एंड मिरर इमेज AMTUVWY इसका सेम रहेगा। और रियल इमेज एंड वाटर इमेज देखेंगे तो BCDEK रियल इमेज, मिरर इमेज, वाटर इमेज तीनों जो सेम रहता है वो HIOX मिरर इमेज, वाटर इमेज SZ। अब मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ, ये पूरा याद नहीं करना है, ये आपको एक-एक लेटर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको याद नहीं करना है। एक-एक लेटर को जब मिरर इमेज बोले तो इसको वर्टिकल बना देना, वाटर इमेज बोले तो हॉरिज़ॉन्टली मिरर रख कर के बना देना। तो देख लेना कौन-सा सेम है, कौन-सा नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछा जाता है इसमें। नाउ वी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दिया इफ अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन MN पे एक मिरर रखा गया देन विच ऑफ द आंसर फिगर इज द राइट इमेज ऑफ द गिवन फिगर। मान लीजिए MN पे मिरर रखा गया पॉलिश्ड, जिधर पॉलिश किया गया है मतलब उसी साइड जो है आपको यहाँ पे इमेज बनता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये फिगर बनाया गया है और ये MN की जो है इधर साइड में जो है पॉलिश किया गया है। इसी के साइड आपका यहाँ पे पीछे साइड जो है इमेज बनेगा। तो आप ये देख रहे हैं मिरर एट द MN साइड में जो मिरर बनेगा इस तरीके से। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है जैसे L क्या है मिरर के पास में है तो L को मिरर के पास में बना देना। R अवे है तो R अवे कर देना। सर्कल जो है अवे है मिरर से, इसको सर्कल देखो दूर बना दिया गया। ये जो ट्रायंगल है मिरर के पास में है तो ट्रायंगल को मिरर के पास में बना देना। ये इस ट्रायंगल का जो शेडेड रीजन है वो लाइन मिरर के अवे है तो मिरर को अवे बना देना। इस तरीके से आप यहाँ बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये MN जो है आपका मिरर रखा है, जो पॉलिश्ड है उसी के पीछे यहाँ पे जो है आपका फॉर्मेशन होने वाला इमेज है। तो ये देख रहे हो। अब यहाँ पे वर्ड्स दिया गया है, उस वर्ड्स का वाटर इमेज कैसे बनाओगे? एक-एक लेटर का वाटर इमेज आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत होगी, समझ में आया? तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले, वैसे ही एक-एक लेटर को आप वाटर जैसे एन का वाटर इमेज क्या होता है, यू का वाटर इमेज एक-एक लेटर को आपको जो है यहाँ पे नंबरिंग करके वाटर इमेज का मतलब हॉरिज़ॉन्टल एक लाइन यहाँ खींचना, यू की तरफ खींचना, सी की मतलब एक लाइन खींच देना और नंबरिंग कर देना। उस नंबरिंग से एक-एक लेटर का आप जो है निकाल के यहाँ पे बना सकते हो। और ये देखिए वाटर इमेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वही जो मैंने बताया आपको, ठीक है? मतलब ये हॉरिज़ॉन्टली लाइन खींचना, खींचने के बाद एक-एक लेटर को आपको जो है कि उसका वाटर इमेज लेना है, तो आंसर डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। एक-एक लेटर को आप एक-एक लेटर का वाटर इमेज लेना होगा यहाँ पे। वाटर इमेज आप दिस ई का वाटर इमेज आप लिखोगे तो देखो ई बना, 8 का सेम रहता है, टी का इस तरीके से बनेगा, 4 का दिख रहे हैं इस तरीके से, ई का इस तरीके से, 9 का इस तरीके एक-एक लेटर का आपको वाटर इमेज लेकर के आप बना सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे इस वर्ड का आप देख सकते हैं किस तरीके ये प्रैक्टिस करने की चीज़ है। आप प्रैक्टिस करोगे खुद से तो चीज़ें हो जाएँगी आसानी से। बस ये ध्यान रखना वाटर इमेज का मतलब हॉरिज़ॉन्टल मिरर रख देना है और अगर मिरर इमेज बोले तो वर्टिकल आप लाइन रख देंगे। और एक-एक लेटर का आप बनाएँगे, एक-एक नंबर का बनाएँगे तो आंसर पूरी तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वाटर इमेज आप PQ8AF5BZ9 किस तरीके से बनाया गया है। जस्ट डू प्रैक्टिस देख करके यहाँ पे आप नोट्स में अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक-एक लेटर का मैंने बताया है कि आपको जो है इसका हॉरिज़ॉन्टल इमेज लेना है मतलब वाटर इमेज आपको लेना है। तो आंसर आसानी से आप कर पाओगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर गेट 2021 आईआईटी बॉम्बे का है, सीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि द मिरर इमेज ऑफ द एबव टेक्स्ट एबव एक्स एक्सिस के अक्रॉस आपको जो है इसका मिरर इमेज लेना है। इसका मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल मतलब वाटर इमेज एक-एक लेटर का आपको वाटर इमेज लेना होगा तो ये आंसर आपको सी मिल जाएगा। ऐसे 2022 में जो है क्वेश्चन पूछा हुआ गेट आईआईटी में ये फिगर बनाया गया है और इस फिगर के पास यहाँ पे जो है एक मिरर रखा गया है। इसका पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द मिरर ऑफ दैट? बस मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे आपको नंबरिंग करना है। फिर ये देखो कौन-कौन से नंबर जो है मिरर के पास में है। वही नंबर मिरर के पास में बना देना और सभी को अवे कर देना।
ठीक है। ये दोनों देखो सैडेड रीजन है, तो ये दोनों सैडेड मिरर के पास में होंगे। ऐसे आप उसको प्रेडिक्ट करो, प्रेडिक्ट करोगे तो आसानी से बन जाएगा। अब नाउ द नेक्स्ट सब टॉपिक ऑफ द स्पेशियल एप्टीट्यूड इज फिगर सिमेट्री। देखो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री इन फिगर, लेट्स सी दिस। तो ये वर्टिकल लाइन है सिमेट्री। अब हर एक लेटर का यहाँ पे सिमेट्री पूछा जा सकता है। जैसे ए लेटर का पूछा जाएगा कौन सी सिमेट्री होती है। ए के पास वर्टिकल सिमेट्री, बी के पास हॉरिजॉन्टल सिमेट्री, सी के पास हॉरिजॉन्टल सिमेट्री, डी के पास हॉरिजॉन्टल सिमेट्री, ई के पास हॉरिजॉन्टल सिमेट्री, एफ और जी का कोई सिमेट्री नहीं होता। एच का वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सिमेट्री दोनों होता है। आई के पास वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सिमेट्री दोनों होता है। जे के पास कोई सिमेट्री नहीं है। के के पास हॉरिजॉन्टल सिमेट्री, एल के पास कोई सिमेट्री नहीं, एम के पास हॉरिजॉन्टल सिमेट्री, एन के पास कोई सिमेट्री नहीं, ओ के पास हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सिमेट्री दोनों होता है। पी के पास कुछ नहीं होता, क्यू के पास भी कोई सिमेट्री नहीं, आर के पास भी कुछ नहीं, एस के पास भी कुछ नहीं, टी के पास वर्टिकल सिमेट्री, यू के पास वर्टिकल सिमेट्री, वी के पास वर्टिकल सिमेट्री, डब्ल्यू के पास वर्टिकल सिमेट्री, एक्स के पास वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों, वाई के पास वर्टिकल सिमेट्री, जेड के पास कोई सिमेट्री नहीं। ऐसे आप यहाँ देख सकते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे कितने पूछा गया है, इस फिगर में कितने नंबर ऑफ सिमेट्री बन सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है सी डी एक वर्ड है, ए बी है सिमेट्री, एंड जी एच लाइन भी है और ई एफ लाइन भी है। तो इतने आपको सी डी ए बी जी एच एंड ई एफ आर द सिमेट्री लाइन इन दिस फिगर। नंबर ऑफ सिमेट्री इन दिस लाइन, अब ये इसको रेक्टेंगल बनाया है, कितनी ऐसी सिमेट्री होगा, आपके 4 आंसर आएंगे यहाँ पे। देखो हाउ मेनी कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स हैव बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन सिमेट्री। तो यहाँ पे देखेंगे तो हर एक अल्फाबेट का जो मैंने बताया था वहाँ देखोगे उसमें जो आंसर आएगा HIOX, ऐसे 4 लेटर हैं जिनके पास वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सिमेट्री दोनों होता है। अब ये देखिएगा यहाँ पे हाउ मेनी सर्कल्स आर नीडेड टू मेड लाइन PQ सिमेट्री। तो ब्लैक सर्कल क्वेश्चन में दिया था, मुझे यहाँ पे एक ब्लू सर्कल जो मैं बनाया हूँ यही नंबर ऑफ सर्कल रिक्वायर्ड है, मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 6 नंबर ऑफ सर्कल रिक्वायर्ड जो है 6 नंबर ऑफ सर्कल रिक्वायर्ड है इस फिगर को सिमेट्री बनाने के लिए। यहाँ पर आप देखिए पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ स्क्वायर रिक्वायर्ड होंगे इसको सिमेट्री बनाने के लिए। 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर इसमें लगेगा आपको सिमेट्री फॉर्म करने के लिए। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि मतलब इस पार्ट को कौन सा पार्ट इसमें फिट बैठेगा, इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है, 2021 का क्वेश्चन है ये। तो ये पार्ट आपको मैच करेगा। नाउ मूविंग टू दिस क्वेश्चन, इसमें यह बताया जाएगा आपको एक पार्ट दिया होगा, इसमें यह बताना होगा कौन सा पार्ट इसमें फिट बैठेगा, वो आप यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो लास्ट सब टॉपिक आपका जो है स्पेशियल एप्टीट्यूड का वो फिगर फॉर्मेशन है, जिसका एक एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस छोटे जो पीसेस हैं उनको जोड़ करके आपको ये इस तरीके का फिगर जो है यहाँ पे बनाया गया है। एट लास्ट मैंने स्पेशियल एप्टीट्यूड पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। एक एक क्वेश्चन जो इसमें एक्सप्लेन है उसको अपने नोट्स में फिर से प्रैक्टिस कीजिए, तब जाकर के चीज़ें समझ में आएंगी। I hope you understood the topic. Please share your reflection through comment so that I can create new video on the remaining topic. Thank you. Best of luck for GATE 2K25.